श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रज दर्शनार्थ पधारे। श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया और श्री ठाकुर को अपने प्रणय हट से धनुष बाण धराए। और लोक प्रसिद्ध है, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। जब दर्शन किया ब्रजवासियों ने तो कहा, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ। तो तुलसी उत्तर देते हैं, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। हठ किया था तुलसी ने कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ल्यो हाथ। इसलिए कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था, अनन्यता भक्ति का बल है, पतिव्रता भक्ति का तेज है, भगवान को विवश करती है। यूं ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पर भक्ति जैसे चाहे उस आकार में ढालती है। जैसे नचाए भगवान नृत्य करते हैं, विवश है भगवान अनन्य भक्ति के सन्मुख। वो भक्ति जो कृष्ण की अनुकूलता का विचार करके हो। हितरिवंश महाप्रभु बड़ी सुंदर सुष्ठु और क्षमा करना, मैंने प्रेम की इससे सुंदर परिभाषा नहीं देखी कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे और भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे। कि भक्ति कृष्ण के अनुकूल हो तो अपना मान टले टले जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। श्री कृष्ण जैसा भक्त चाहे वैसे होकर सन्मुख आते हैं। सूर ने अपने इशारे पर गोपाल को नचाया है। सूरदास कहते तो हैं कि अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। और बस इस समर्पण के बाद सदगुरु की कृपा से सूरदास जो पाते हैं, अपने इशारे पर गोपाल को नचाते हैं। तो गोस्वामी जी का ब्रज आगमन हुआ है, सूरदास जी और श्री गोस्वामी जी का भी मिलन हुआ। अब दो परस्पर जब दो भागवत मिलते हैं, हमारे श्री डोंगरे बापा कहते थे, इस सृष्टि में इससे श्रेष्ठ कोई और आनंद नहीं हो सकता जब भक्त और भगवान मिलते हों। और कहते हैं इससे सघन कोई और आनंद नहीं हो सकता जब दो भक्त मिलते हों। भक्त और भगवान मिलते हैं तो परमानंद होता है, और जब भक्त और भक्त मिलते हैं तो अद्भुतानंद होता है, अनंतानंद होता है। जब दो भागवत आपस में मिलते हैं तो श्री गोस्वामी जी का और श्री सूरदास जी का मिलन हुआ। परस्पर वार्ता हो रही थी, कभी रूप की चर्चा होती थी, कभी कोई लीला कथा का कथन श्रवण होता था। नाम की बात आई तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, महिमा तो राम नाम की ही अधिक है। और सूरदास बोले, क्यों रेमन कृष्ण नाम कह लीजिए। दोनों में परस्पर विनोद होने लगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि तो क्यों ना आज निर्णय कर लिया जाए कि हमारे इष्ट का नाम अधिक गौरवशाली है या आपके इष्ट का। तो सूरदास जी ने कहा ठीक है, कर लिया जाए निर्णय। कैसे कर लिया जाए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि तराजू मंगाइए, एक पलड़े में हम बैठ जाएं, एक पलड़े में आप बैठ जाइए, और जिसके इष्ट का नाम महिमाशाली होगा उसका पलड़ा झुक जाएगा। सूरदास जी भोले भाले। अच्छा देखो कि जैसे शंकर जी का जो भक्त होता है ना, परम ऐश्वर्यशाली मिलेगा आपको। इष्ट कैसे हैं? श्मशान में निवास करने वाले, बाघंबर ओढ़ने वाले और सांप और बिच्छुओं के वस्त्र आभूषण धारण करने वाले इष्ट ऐसे हैं, लेकिन अपने भक्त को परम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और वहां दूसरी ओर लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, और उनको जाने अपने घर में क्या खोट पड़ती है कि उनकी शरण में जो आता है उसका सर्वस्व हर लेते। तो ऐसे जो नंदनंदन के जो भक्त हैं वो होते कैसे? बड़े भोले।
तभी तो घनानंद कहते कौन सी पार्टी पड़े हो लला कि मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। हमने तो भोलेपन में आकर आपको अपना सर्वस्व दे दिया और आप लेकर और अब सुध भी नहीं लेते। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन और औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। तो कहा कि चलो ठीक है, ये बात उत्तम है, बैठ जाते हैं। पलड़े में बैठ गए दोनों और तुलसीदास जी का पलड़ा झुक गया। सूरदास जी कुछ कहे तो नहीं, तुलसीदास जी से क्या कहते, भक्त हैं, उनसे तो कुछ नहीं कहे। अपनी कुटिया में आए और कहा कि ये सब झांझ करताल चूल्हे में डाल दो। बोले अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेवक लोग बेटे बोले ऐसा क्यों कहते हैं? बोले नहीं, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जीवन भर झांझ कूटते कूटते थक गए और आज देखो जब समय आया तो गोपाल जी ने हमारी सुध भी नहीं ली, रुष्ट हो गए, पहुंचे नहीं अपनी कीर्तन की सेवा में। अब श्रीनाथ जी ऐसे कि उन्हें बिना राग के भोग सुहाए नहीं, वो तो राग और भोग के ठाकुर है और एक संग राग और भोग चलता है। अब राग नहीं हो तो भोग सुहाए नहीं। और दूसरा मन में चिंता कि सूरदास जी रूठे हैं। ठाकुर जी को बेचैनी व्याकुलता हो गई मन में कि किस प्रकार सूरदास जी को मनाया जाए। भगवान को चिंता है क्योंकि भक्त रूठ गया तो चैन नहीं है। पहुंचे, सूरदास जी ने बात करने से भी मना कर दिया। ठाकुर जी बोले बाबा हमारी नेक सुन तो लो। अरे लाल जी आपकी कहाँ सुन ले, जन्म भर आपको गुण गायो और आज जब हम पे कछु बात आए परी तो आप भग गए। बोले गोस्वामी जी के सामने आपने हमारी आंख नीची कर दी, हम क्या जानते नहीं है आपके नाम की महिमा क्या है। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। हम क्या जानते नहीं है आपके नाम की महिमा क्या है। हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गौ दान, इतने में पापन को नेक हूं न हरही, और कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरही। क्या हम जानते नहीं आपके नाम की महिमा क्या है? क्यों लज्जित किया हमें गोस्वामी जी के सन्मुख? अब ऐसा झंझट भगवान के सामने बार बार आता है, इधर भी भक्त है और उधर भी भक्त है। इसलिए भक्त से विवाद मत करिए। भक्त से विवाद करेंगे तो उलझन में भगवान पड़ेंगे। गोपाल जी तो चतुर शिरोमणि हैं पर भक्त बेचारे बड़े भोले भाले हैं। और फिर कन्हैया जैसी बात बनाना किसे आता है? मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे। उनके जैसी बात बनाना किसे आता है? देखो माई, नागरता को सागर। सूरदास जी ने कहा अच्छा बाबा आप हारे, गलती हमारी थोड़ी है, आप ही की है। सूरदास जी ने कहा सो कैसे? बोले आपने गोस्वामी जी को देखा है, ऐसे हैं, और आप देखो, एक तो आप ऐसे दुबले पतले, और आपको स्मरण होगा गोस्वामी जी क्या बोलकर पलड़े में बैठे थे। बोले क्या? बोले जय सिया राम। बोले एक तो गोस्वामी जी ऐसे, और फिर किस किस को लेकर बैठे पलड़े में? माता जी का नाम भी साथ में लिया उन्होंने, लिया कि नहीं? सूरदास बाबा बोले हाँ सो तो लिया। बोले आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? तो सूरदास जी ने कहा हम तो गोपाल जी आप ही का नाम रटते हैं, सो आप ही का नाम लिया। बोले एक तो आप दुबले पतले, ऊपर से हम नन्हे से गोपाल जी, हमको गोद में लेके आप बैठे, तो पलड़ा तो उन्हीं का झुकना था। अब हम क्या करते, गलती आपकी है।
और मंद मंद मुस्कुराते श्री ठाकुर जी कहते, बोले बाबा एक बार आप कहकर तो देखते, मैं त्रिभुवन को झुका देता। एक बार आप मेरे नाम के संग कहकर तो देखते, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, राधा 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 व्यास से श्री ठाकुर जी ने सीधे न सही पर अप्रत्यक्ष रूप से सूरदास जी को संकेत भी कर दिया कि विजय तो उसी की है जो जुगल स्वरूप का ध्यान करता है। एक बार अकबर की हिंदू बेगम जोधाबाई ब्रज के दर्शनार्थ पधारी। श्री यमुना जी के किनारे उसको एक बड़ी सुंदर सी बालिका, जिसके निकट कोई ना था, और बालिका को एक लकड़ी की मंजूषा में धर के कोई छोड़ गया था। अकबर की बेगम के मन में दया उपजी। बालिका का रूप, सौंदर्य, लावण्य भी अद्भुत था। बेगम के मन में बालिका के प्रति वात्सल्य उमड़ा। लेकर महल गई और अपनी पुत्री की भांति उसका पोषण करने लगी। कन्या जैसी जैसी बड़ी हुई, उसका रूप, लावण्य प्रतिक्षण वर्धमान होने वाला था। कभी कभी जोधाबाई स्वयं उसका रूप देखकर चकित रह जाया करती थी। और उसका नित्य का एक कर्म था कि संध्या समय महल की छत पर जाया करती थी। संध्या समय महल की छत पर जाया करती थी और नंदगांव की ओर दृष्टि करके अश्रु बहाया करती थी। एक दिन जोधाबाई ने पूछा कि तुम्हारा ये नित्य प्रति महल की छत पर यूं जाना, यूं रुदन करना, इसके पीछे रहस्य क्या है? पहले तो कन्या ने नहीं बताया, पर जब जोधा ने विवश किया तो कन्या ने कहा कि उस दिशा से मेरा प्रियतम नित्य संध्या काल को गौचारण करके लौटता है। बस उसी की प्रतीक्षा में जाकर महल की छत पर खड़ी होती हूं। आवन की मन भावन की कोई कहियो रे हरि आवन की। धन्य 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 होता है वो जीव जिसको इस जीवन में भगवत प्रतीक्षा रूपी परम धन का लाभ हो जाता है, जिसको जीवन में भगवान की प्रतीक्षा करने का सुख मिला है। तो लेकिन अकबर उस कन्या के विषय में कुछ नहीं जानता था। जब जोधा देखती कि इसका रूप, गुण, सौंदर्य अद्भुत है और एक कला में वो कन्या बड़ी पारंगत थी, और वो कला थी श्रृंगार करने की कला। तो एक दिन जोधा म्लान मुख बैठी थी, उदास बैठी थी। कन्या ने पूछा कि माँ, इस प्रकार उदास बैठने का कारण? तो जोधा कहने लगी, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पिता मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करते। अब बादशाह का मुझ पर वैसा प्रेम नहीं है जैसे कभी हुआ करता था। तो कन्या ने कहा कि आज मैं आपका श्रृंगार करूंगी।
और आप देखिए बादशाह पुनः आप पर पूर्ण की भांति प्रेम प्रकट करेंगे। कन्या ने अपनी माता का श्रृंगार किया और बादशाह ने जब जोधा को देखा तो बादशाह हतप्रभ रह गया, चकित हो गया जोधा के उस दिन के रूप लावण्य को देखकर। और बात बात में बादशाह ने जोधा से पूछ लिया कि आपका श्रृंगार आज किसने किया। तो बादशाह ने पूछ लिया, कन्या के बारे में जब सुना, अब संबंध से देखा जाए तो वो कन्या बादशाह की ही कन्या है, लेकिन बादशाह का वो विषय वासित चित्त जिसमें विषय के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और संत कहते हैं जैसी जिस पे वस्तु वैसा उसका दान। मैला जल हो कूप में तो फिर मैला ही बाहर आए। आप वस्तुतः वही हैं जो आप भीतर से हैं। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप क्या खाते हैं, ये बात तो गौण है। आप सोचते क्या हैं, सहज में आपके चिंतन की गति कहां है, चिंतन की दिशा क्या है। थोड़ा सा भी अवसर जब आपको सोचने का मिलता है, विचार करने का मिलता है, तो आपका विचार संसार का स्पर्श करता है, व्यवहार का स्पर्श करता है, या कहीं प्रभु की ओर जाता है, वो आप हैं। लाग लपेट कितनी भी करते चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि इस संसार में कोई भी किसी को छल सकता है। आप जब जब छल करते केवल अपने साथ करते हैं, आप जब जब कपट रचते हैं तो केवल अपने लिए रचते हैं। कोई किसी को नहीं छलता, यहां छल ही नहीं सकता। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने किसी से छल नहीं किया, आपसे कभी छल हो इसकी रचना की है आपने। आपने किसी से कपट नहीं किया, आपने बीज बोया है कि वो कपट आपके पास अब कब लौट कर आएगा, जब आप चले जाएंगे। तो बादशाह के उस विषय वासित चित्त में कामना जगी, वासना जगी। और बादशाह ने जो बहुत कहने पर पहले तो जोधा नहीं मानी, क्योंकि उस कन्या को आज तक दुरा कर रखा था। और जोधा कहीं ना कहीं बादशाह के स्वभाव से भी परिचित थी। और जैसे ही बादशाह ने उस कन्या को देखा, उसके रूप और लावण्य का दर्शन करके बादशाह के हृदय का वो आसुरी भाव जगा। उसके मन में आया क्यों ना इस कन्या से विवाह कर लिया जाए। और जैसे ही बादशाह के मन में ये दुष्चिंतन हुआ, उसके सारे शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। सब वैद्य से बुलाकर सब प्रकार की औषधि करा ली, लेकिन बादशाह को कोई लाभ नहीं हुआ। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह। बादशाह क्या जानता था कि वो कन्या कौन है। वो परम भागवत है जिसके रोम रोम में कृष्ण बसते हैं। तो वैद्यों ने सब औषधि कर ली, पर अकबर को कोई लाभ नहीं हुआ। बीरबल ने जब सारी घटना सुनी तो बीरबल ने समझ लिया कि बादशाह से भक्त अपराध हुआ है। तो बादशाह आपके इस ताप को कोई संत ही दूर कर सकता है। आगरा में उस समय अकबर विराजता था। तो विचार किया कि यहां निकटस्थ कौन है। तो उस समय श्री सूरदास जी की बड़ी ख्याति थी, ब्रजमंडल सन्निकट था। तो किसी प्रकार से सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि क्या हुआ है। सूरदास जी ने कहा कि बादशाह उसी कन्या के चरणों में गिरकर आपको क्षमा याचना करनी होगी। आपने जिसका अपमान किया है वो और कोई नहीं, वो भगवान की नित्य पार्षद है, वो भगवान की नित्य सहचरी है। किसी कारण से उसका धराधाम पर आगमन हुआ है। सूरदास जी समझ गए कि वो घड़ी आ गई कि जब ललिता जी ने श्राप दिया था और उद्धव जी ने भी पुनः उसका प्रतिकार किया था, और जब दोनों इस प्रकार से उलझ रहे थे तो प्रिया प्रीतम ने आकर सुलझा दिया था कि धराधाम पर आप जब दोनों मिलेंगे ये श्राप समाप्त होगा और दोनों आप नित्य सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। और जैसे ही वो कन्या आई, बादशाह ने प्रणाम किया, उसके चरण धोकर चरणामृत पिया और उसके देह का दाह दूर हुआ। और सूरदास जी ने उस कन्या को देखते ही कहा कि ललिते तोहे बूझत शाहजहां। और कन्या ने भी उत्तर दिया कि उधो तज श्याम तुम आए कहां। और बस जैसे ही दोनों के मध्य में ये एक वाक्य की वार्ता हुई, कन्या ने योगाग्नि में अपना देह भस्म किया और श्री ललिता जी अपनी नित्य सेवा में जाकर उपस्थित हो गई। पर सूरदास जी की अभी जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि कल भी चर्चा हो रही थी ना
कि भक्त का एक एक हाव भाव, उसकी एक एक चेष्टा, उसकी एक एक मनोवृत्ति, उसकी भावना तो क्या, उसके मन की कामना भी उसकी नहीं है, उसकी है, जिसने हृदय निवेदन कर दिया। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए, जिसने हृदयेश को दे दिया। अब फिर अपना जब मन नहीं रहा तो मन में उठने वाला संकल्प अपना कैसे, मन में उठने वाली कामना अपनी कैसे। तो भक्त के हृदय की भावना भी भगवान की है और भक्त के हृदय की कामना भी भगवान की है। और मैं तो कहूंगा भक्त के हृदय में वासना भी उठती है, उसका भी कारण भगवान है। उस वासना से भी कहीं ना कहीं लोक का, जीव का मंगल ही निहित होता है। चाहते तो सूरदास जी उसी क्षण जा सकते थे, पर सूरदास जी के मन में इच्छा थी अभी कुछ काल और रहने की। शायद सूरदास जी को धराधाम पर रखकर श्याम सुंदर अभी कुछ अन्यों का कल्याण कराना चाहते थे। चलते चलते बादशाह ने पूछा, सूरदास जी आप बड़ी सुंदर कविता करते हैं और हमने सुना है कविता तुलसी की भी बड़ी सुंदर है, आप बताएंगे आप दोनों में से किसकी कविता श्रेष्ठ है। तो सूरदास जी ने बिना विचारे कहा कि बादशाह कविता तो हमारी ही श्रेष्ठ है। तो अकबर ने कहा कि हमको तो इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, आप तो फकीर हैं और फकीर को आत्म प्रशंसा करना शोभा नहीं देता। पर सूरदास कहने लगे कि पूछा जाए तो सत्य उत्तर देना यह साधु का कर्तव्य है और मैंने जो कहा है सो सत्य है। बादशाह ने कहा सो कैसे। सूरदास जी ने कहा बादशाह तुम्हारा प्रश्न यह था कि कविता किसकी श्रेष्ठ है। तुलसी ने जो किया है वो कविता नहीं है, तुलसी की मानस का एक एक शब्द मंत्र है। कविता तो मैं करता हूं, तुलसी ने जो कहा है वो कविता नहीं है, वो एक एक शब्द मंत्र है। वो जीव को भव सिंधु से पार कराकर ले जाने वाला है। कविता मेरी ही श्रेष्ठ है। बादशाह ने बहुत आदर सम्मान देकर श्री सूरदास जी को विदा किया। परासौली के निकट चंद्र सरोवर पे श्री सूरदास जी रहा करते थे। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण हृदय का अनुराग प्रगाढ़ हो रहा था। श्रीनाथ जी के रूप, रंग, रस, लीला, माधुर्य, ऐश्वर्य सबकी तरंगें तरंगायित होती थी और सूरदास जी भांति भांति की पद रचना करके लाडले लाल और उनके परम प्रिय भगवदियों को सुख दिया करते थे। एक बार की बात, दोपहर का मध्याह्न का समय था। सूरदास जी भोजन कर रहे थे और सूरदास जी की सेवा में गोपाल नाम का एक बालक रहा करता था। सूरदास जी दोपहर का मध्याह्न का भोजन कर रहे थे और उस दिन गोपाल को किसी कार्य से कहीं जाना था। वो जल की झारी निकट रखनी भूल गया। सूरदास जी के भोजन के मध्य में भोजन करते करते एक ग्रास सूरदास जी के कंठ में अटक गया। सूरदास जी ने यहां वहां देखा, जल था नहीं, जेठ का महीना, तपती दोपहरी। सूरदास जी के कंठ में ग्रास अटक गया, जल मिल नहीं रहा। सूरदास जी के प्राण जाने को आतुर हो रहे हैं, बड़ी व्याकुल हो गए। जब सूरदास जी, गोपाल नाम भी उच्चारण नहीं किया जा रहा सूरदास जी से, किंचित आधा अधूरा नाम सूरदास जी ने पुकारा लेकिन कोई आया नहीं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते। श्री नाथ जी महाराज गोवर्धन नाथ को अभी पढ़ाया ही था श्री गोसाई जी ने। अपने स्वर्ण की जल झारी लेकर नंगे पांव प्रभु दौड़े, सूरदास जी को आकर पानी पिलाया। सूरदास जी को आज जल पीने में बड़ा अद्भुत स्वाद मिला। थोड़ा सा डांट दिया गोपाल को। सूरदास जी नहीं जानते कौन है। और जब गोपाल को सुधि आई कि मैं तो आज बाबा के निकट जल की झारी धरनो ही भूल गयो, गोपाल दौड़ कर आया और बाबा क्षमा याचना की, बाबा आज मुंह पे बड़ो अपराध बन गयो, मैं भोजन के निकट जल धरनो भूल गयो, कैसे भोजन कियो आपने। अब सूरदास जी को समझते देर नहीं लगी, रो पड़े सूरदास। तपती दोपहरी नंगे पांव श्री लाल जी दौड़कर आए हाथ में जल की झारी लेकर। सूरदास जी ने फट से कहा, गोपाल देख तो झारी कैसी है। और गोपाल ने देखा तो गोपाल भी हतप्रभ कि श्रीनाथ जी के जल की झारी सूर बाबा की कुटिया में रखी है। आज कोई नहीं, आज तो गोपाल जी को कष्ट करना पड़ा सूरदास जी को जल पिलाने के लिए। और सूरदास जी मन ही मन कहने लगे कि नाम कोई भी धर ले उसके जैसा, पर रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी।
कुंज बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न पहले कोई न होगा अगाड़ी, तुम सा न पहले कोई न होगा अगाड़ी। दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दुनैना सरकार के कटीले हैं कटार। तो सूरदास जी नित्य प्रति श्रीनाथ जी का दर्शन करने पधारते। एक दिन सूरदास जी की दृष्टि पड़ी कि गोवर्धन में मंदिर ऊपर है, नीचे एक ग्राम बसा था जिसे गोपालपुर कहते थे। गोपालपुर में एक वणिक था। सूरदास जी ने देखा कि वो वणिक क्या करता है। एक व्यक्ति उसने रखा है, वो व्यक्ति नित्य जाता है और श्रीजी बाबा का दर्शन करके आता है, गोवर्धन नाथ का दर्शन करके आता है, सब श्रृंगार का वर्णन आकर कर देता है और वो आने वाले ग्राहकों को बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन करके सुनाता है और ग्राहकों को रिझाता है, पर आज तक कभी स्वयं दर्शन करने नहीं गया। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि श्री ठाकुर जी की ध्वजा के नीचे ये जीव निवास करता है तो अवश्य संस्कारी, इसने ब्रजवास पाया है। और ब्रजवास भी कैसा, मंदिर की ध्वजा के नीचे, ऊपर श्री गोवर्धन नाथ विराजमान है और नीचे उस ग्राम में वो वणिक व्यापार करता है, परंतु आज तक इसने दर्शन नहीं किया, मोह माया में लिपट गया है। संत हृदय नवनीत समाना, इसलिए भगवान कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सूरदास जी लाठी टेकते दुकान पर पहुंचे और कहा कि तुमको हमारे साथ एक बार तो दर्शन करने चलना होगा। अब वो कहां जाने वाला था। हाँ महाराज, आज चलूंगा, कल चलूंगा, संध्या को चलूंगा और मंगला में चलूंगा। ऐसा करते करते बहुत दिन निकाल दिए। सूरदास जी भी हट पर अड़ गए कि अब इस जीव का कल्याण तो होना ही चाहिए। आप देखिए, यही भेद है जिनके हिये में बसत हैं तीन लोक के नाथ। भक्ति कैसी करुणा हृदय में उत्पन्न करती है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान न आने रे। आपके हमारे जैसा कोई व्यक्ति हो तो आप किसी को कहें चलिए आज सत्संग में चलते हैं, वो व्यक्ति कुछ कह दे तो आप मन में कहेंगे कि अरे हम कहने लगे, आप जाइए मत जाइए। पर संत के हृदय की करुणा देखिए, जैसे जैसे वो वणिक अपनी चतुराई दिखाता, सूरदास जी के मन का संकल्प और प्रगाढ़ होता जाता कि प्रभु इस जीव का कल्याण तो होना ही चाहिए। आपकी ध्वजा के नीचे ऐसा जीव रहता शोभा नहीं देता प्रभु, और इसे अपने चरणों से दूर करेंगे तो आपका अपयश होगा। और अब जब चरणों में इसे स्थान दिया है तो इसे स्वीकार भी करिए, इसे अंगीकार भी करिए। बहुत दिन निकल गए। एक दिन सूरदास जी ने थोड़े कड़े शब्दों में कहा, देखो तुम हमें पहचानते हो? अरे महाराज, आपको कौन नहीं जानता। और फिर तुम ये भी जानते हो कि हमारी कविता तो श्रीनाथ जी भी बड़े प्रेम से सुनते हैं और ये सब भगवदीय वैष्णव कितना आदर करते हैं। बोले हाँ महाराज, खूब जानता हूं। तो बोले हम तुम्हारी सब चतुराई जान गए हैं। तुम ये जो श्रृंगार का वर्णन कर करके सुनाते हो, ये सब सुना सुनाया वर्णन तुम सुनते हो और आगे अपनी चतुराई से लीपा पोती करके सुनाते हो। अब बहुत दिन हो गए तुम्हें भोले भाले वैष्णवों को छलते हुए, अब तुम्हारी ये कपट की गांठ मैं खोलूंगा और ऐसी कविता रच कर सुनाऊंगा कि तुम्हारी सब पोल पट्टी खुलेगी। अब भय भी न होई न प्रीति। कोई बात का होता है, कोई लात का होता है। और जैसे तुलसी कहते हैं ना, कांटे पे कदरी फरे। केले का पौधा होता है, उसको काटो तो फल आता है, फल के लिए काटना ही पड़ता है। ऐसे ही भगवान अनुग्रह भी करते हैं, भगवान निग्रह भी करते हैं। सूरदास जी ने कहा कि बेटा अब शाम को आरती उतारूंगा मैं तुम्हारी। जब सब ग्राहक आएंगे तो सब वैष्णवों से कहकर सुनाऊंगा। अब तो सेठ थर थर कांपा कि अगर सूरदास जी ने कह दिया
तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि सूरदास जी की बात को कोई अनसुना कर दे, अस्वीकार कर दे, तो धंधा तो चौपट। तो बोले महाराज मैं वचन देता हूं कि अब आपके साथ अवश्य दर्शन करने चलूंगा। कब चलोगे? कल मंगला में चलूंगा। मंगला हुई महाराज, अभी तो उठा हूं, स्नान भी ठीक से नहीं किया, और स्नान करते में आपका भी दर्शन रह जाएगा, तो बस आप होकर आइए और बस मैं चलता हूं। श्रृंगार का समय आया, बोले महाराज अभी तो भोनी का समय है, इस समय यदि चल दिया तो आप जानते ही हैं, तो अब थोड़ी कृपा मुझ पर और करिए, संध्या तो मैं अवश्य चलूंगा। संध्या समय आए सूरदास जी, बोले जय जय, देखो ये तो दीपक जलाने का समय, इस समय सुनाए लक्ष्मी जी आती हैं, यदि इस समय कोई नहीं रहा यहाँ पर तो अब आप जानते हैं, थोड़ी कृपा मुझ पर करिए, अब क्यों ना कल चल दें। सूरदास जी वहीं पर बैठ गए। बोले अब के तो तू चलेगा और कि तेरी दुकान से सब चलेंगे। अब जब सेठ ने देखा कि कोई और उपाय नहीं है, तो बड़े भारी मन से श्री सूरदास जी के संग दर्शन करने के लिए चला। बाह पकड़कर सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के सन्मुख किया और कहा, कृपानाथ ये जैसा भी है पर संस्कारी जीव है, आपकी मंदिर की ध्वजा के नीचे ये वास करता है और आज तक आपसे विमुख है, आज तक आपने अपने दर्शन के सुख से इस जीव को वंचित रखा है, एक बार कृपा दृष्टि भरकर इसकी ओर देख लीजिए। जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। कबीरदास कहते हैं कि मैं तो स्वीकार करता हूं, ओ गुण मेरे बाप जी बख्श गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। सहजो बाई कहती है, विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गह गह ले। और श्री लाडले लाल श्री गोवर्धन नाथ जी क्या उत्तर देते हैं सूरदास जी को कि बाबा मैं तो या की प्रतीक्षा ही कर रहे हो, मैं तो इसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था, आप स्वीकार करने की बात करते हैं। स्वीकार तो मैंने उसी क्षण कर लिया था जिस क्षण आपके मन में इस जीव के कल्याण का संकल्प स्फुरित हुआ था। इस जीव को अंगीकार तो मैंने तभी कर लिया था, इसके कल्याण होने में अब क्या देर थी, जब आपके मन में इसके कल्याण का संकल्प स्फुरित हुआ। तो पट खुला, और क्योंकि ये दर्शन एक पक्षीय नहीं था, केवल उस वणिक को नहीं देखना था, श्रीनाथ जी भी सूरदास जी के कहने पर उस पर कृपा दृष्टि करने को आतुर थे, उस पर कृपा दृष्टि करने को प्रस्तुत थे। और मैं तो सदा ही कहता हूं कि मेरे लिए हर कदम पे सवाल हैं और तेरी बस एक नजर का सवाल है। श्रीनाथ जी ने अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और पुण्य पुंज बिन मिलई की संता, बिन प्रयास संसृति कर अंता। आवागमन मिट गया उस व्यापारी का, उस वणिक का जिस हृदय ने आज तक व्यापार किया था। करुणा निधान की प्रेम प्रभु की दृष्टि पड़ी और एक क्षण में व्यापार प्यार में परिवर्तित हो गया। श्रीनाथ जी की झांकी का दर्शन करके निहाल हो गया वो वणिक, कृत हो गया, बाहर आया, सूरदास जी के चरणों में लुंठित हो गया कि अब लो नसानी पर अब ना नसई हूं। सूरदास जी ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही और 100 बीती जात। सूरदास जी ने चेताया, अरे पगले बार बार तो बनत नहीं ये संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरूप। सूरदास जी का वो कृपा पूर्ण उपदेश घर कर गया उसके हृदय में। 60 वर्ष का वो वृद्ध और 60 सालों में जो संपत्ति अर्जित की थी, सूरदास जी के चरणों में डालकर कहने लगा, श्वासों की संपत्ति तो गवा दी है मैंने, ये जो अर्जित किया है कम से कम ये तो श्री ठाकुर जी की सेवा में निवेदन करके अपना जीवन सफल कर लो। सूरदास जी वो 60,000 रुपया, उस समय के 60,000 रुपया पोटली में बंद श्री गोसाई जी के पास लेकर आए और गोसाई जी भी विनोद करने लगे कि वाह सूरदास जी, ये तो आपने 60 बरस का बूढ़ा बैल नाथा है इस बार, आपके अतिरिक्त किसी की सामर्थ्य नहीं थी। 60 वर्ष से जिसे ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके,
आपके एक कृपा पूरित संकल्प ने उस जीव को भगवदीय बना दिया, उस जीव को वैष्णव बना दिया, उस जीव को लीला रस के उपयोगी कर दिया, अनुकूल कर दिया। ये आप ही की सामर्थ्य है। सूरदास जी के मन में संकल्प था 1.25 लाख पद रचना करने का। 1 लाख पद पूर्ण हो चुके थे, 25,000 अभी श्रेष्ठ थे। बस इसी मध्य में कहीं सूरदास जी के मन में अब नित्य सेवा में उपस्थित होने का भाव जगा। और जैसा मैंने अभी पूर्व निवेदन किया कि भक्त के हृदय का कोई भाव अपना नहीं है, भगवान के हृदय का भाव ही भक्त के निर्मल हृदय में प्रतिबिंबित होता है, उसका प्रतिबिंब भक्त के हृदय में पड़ता है। भगवान जैसा चाहते हैं भक्त वैसा सोचने लगता है, प्रभु जैसा चाहते हैं भक्त के मन में वैसे संकल्प उठने लगते हैं, संकल्प जगने लगते हैं। सूरदास जी ने मन में विचार किया कि अब प्रभु की नित्य सेवा में उपस्थित होना चाहिए। वहां कहीं श्री ठाकुर जी भी प्रतीक्षारत थे कि अब बहुत काल हुआ, अब आप लौट आइए। सूरदास जी से कहा जय जय, मन को एक संकल्प हतो कि 1.25 लाख पद रचना करूं, 1 लाख है गए। श्री ठाकुर जी ने कहा पोथी खोल के देखो, 1.25 लाख है गए। और जब श्री सूरदास जी ने पोथी खोली तो शेष 25,000 पद श्री ठाकुर जी ने पद रचना करके छोड़ दिए। आज भी सूरदास जी के रचे पदों में सूर की छाप मिलती है और श्री ठाकुर जी के रचे पदों में सूर श्याम की छाप मिलती है। पद रचना पूरी की। सूरदास जी के जाने का समय निकट आ गया। वहां श्री गोसाई जी सेवा में आज लेकिन थोड़े उदास, श्रीनाथ जी के नेत्र भी सजल हो रहे थे और गोसाई जी ने मन में विचार किया कि आज श्रृंगार की सेवा में श्री सूरदास जी उपस्थित नहीं भये। सेवकों को आज्ञा दी कि सुधि लेकर आओ। सेवकों ने आकर सूचना दी कि सूरदास जी तो केवल आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजभोग की सेवा संपन्न कराने के पश्चात श्री गोसाई जी ने समस्त वैष्णवों भगवदियों से कहा कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिससे हो सके वो कृपा प्रसाद प्राप्त कर ले। आज पुष्टि मार्ग का जहाज चला जाएगा। श्री गोसाई जी के मुख से सूरदास जी के लिए ऐसा वाक्य संकेत करता है, ऐसा कल भी व्यासपीठ निवेदन कर रही थी कि भक्त जहाज होकर ही, नौका होकर ही आता है इस संसार में। भक्त एक ऐसी नौका है कि जिसमें बैठकर सबको परिश्रम नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा भाव देकर, थोड़ा सा विश्वास देकर बड़े सहज में उस पार पहुंचा जा सकता है। सब वैष्णव, सब भगवदीय राजभोग के पश्चात निकट पहुंचे सूरदास जी के। मंदिर की ध्वजा की ओर मुख किए सूरदास जी ब्रज रज पर लेटे थे। श्री गोसाई जी ने जाकर सूरदास जी का मस्तक अपनी गोद में रखा। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कही आवत नाही। जीव की सर्वश्रेष्ठ एक भावना यही तो रह जाती है, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकल। श्री लाल जी का चरणामृत तुलसी दल स्वयं श्री गोसाई जी ने सूरदास जी के मुख में डाला और जन्मों की तपस्या के बाद भी जिनकी अंत की घड़ी नहीं सुधरती, श्री यमुना जी का तट हो, वो सुंदर वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गोसाई जी ने पूछा कि सूरदास जी इस समय मन कहां है? कि सूरदास जी स्वस्थ तो हैं? अंतराम कहू आवत नाही। यही भगवान की माया का प्रावल्य है कि जन्म पर साधन के पश्चात भी अंत की घड़ी भगवत स्मरण नहीं होता।
अंत राम कहीं आवत नाही। श्री गोसाई जी ने विचार किया, पूछ लिया जाए कि सूरदास जी का मन तो स्वस्थ है, कहाँ है सूरदास जी के चित्त की वृत्ति इस समय कहाँ है? बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी अंत समय मृत्यु की पीड़ा से भयभीत होते देखे जाते हैं। पूछा कि सूरदास जी इस समय मन कहाँ है? बाली बाली हो कुंवर राधिका, बाली बाली हो कुंवर राधिका, नंद सुवन जासो रतिमा। समझ गए गोसाई जी कि सूरदास जी का मन इस समय श्री वृषभानुनंदिनी के पाद पद्मों में लगा है। और श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु कहते हैं कि जो मैंने जीवन भर कृष्ण और कृष्ण भक्तों की सेवा की है, जो मैंने जीवन भर साधन किया है, उसका यदि कोई एकमात्र फल मिले तो वो यही मिले, तो यह फल मोहे मिलहि अगाधा, हो ही प्रसन्न तिन जीवन राधा, राधा 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 राधा। एक वैष्णव ने प्रश्न किया कि सूरदास जी हमारे मन को कछु संशय है। श्री सूरदास जी ने कहा कि अभी तक भी आपके मन का संशय गया नहीं, पर है तो पूछ लीजिए। उस वैष्णव ने प्रश्न किया कि सूरदास जी आपने जीवन भर श्री कृष्ण का यश गाया, पर आपने आचार्य चरण और श्री गोसाई जी का यश नहीं गाया, आपने उनके विषय में कभी कुछ नहीं कहा। सूरदास जी कंपित स्वर गोसाई जी की चरण धूल मस्तक पर चढ़ाते हुए कहने लगे कि बड़ो सुंदर प्रश्न आपने पूछो, पर सूरदास ने आज तक जो गाया है वो अपने गुरु का ही यश गाया है। गोविंद से मेरी पहचान किसने कराई? मैं कौन जानता था? मैंने जो गाया है वो अपने गुरु का यश गाया है। मैंने जो वितरित किया है वो आचार्य चरण का दिया हुआ प्रसाद वितरित किया है। अंतिम पद सूरदास जी के मुख से प्रस्फुटित हुआ, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। साधन और नहीं आकली में, जासो होत निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा
सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं आकली में, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निवेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, 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 श्री जी तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी 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 शरण।